वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 का ए, 10 का बी, क्वेश्चन नंबर 11 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 9 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल हैं। नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का है, 10 का बी, 11 और 12। और जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे मैच कर लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए, 10 का बी, 11 और 12। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का ए में बोलता क्या है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। कहने का मतलब है दे आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म। ए, बी, सी प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 2:3:4। तो आपका 2 3 हो गया, आपका कितना 5 5 4 9 यानी 2/9 2 आपका हो गया 9, 3/9 और आपका 4/9। ठीक है, 2 3 5 5 4 9, 2/9 3/9 और 4/9। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो है। फिर बोलता है कौन रिटायर कर रहा है, आपका सी रिटायर्स। यानी जो सी है मतलब ये जो है ना सी, ये फर्म से क्या हो रहा है आपका रिटायर हो रहा है जी, फर्म से क्या हो रहा है रिटायर। तो बचा कौन आपका ए बी। तो ए बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। मैंने पहले बताया ना कि जो पार्टनर फर्म से क्या होगा जाएगा उसको हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वही क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज कितना 45,000। और जब सी रिटायर्स कर रहा है उसमें फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन किया गया तो पाया गया कितना आपका 45,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज क्या करना है पास करना है। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए। इसके पहले एक चैप्टर था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब नया पार्टनर कोई फर्म में क्या होता है आता है उस समय जो ओल्ड पार्टनर है वो नया वाला पार्टनर के लिए अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करता है सेक्रीफाइस करता है या देता है किसको न्यू पार्टनर को। तो वहां पर जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है एडमिशन के समय किस रेशियो में होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको गुडविल का पैसा क्या होगा मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये कौन सा चैप्टर है कौन सा चैप्टर है आपका रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के समय क्या होगा कोई आपका पार्टनर फर्म से जाएगा, तो फर्म से जाएगा तो आपका जो बचा हुआ पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर है उसको अपना प्रॉफिट का हिस्सा देगा। ठीक है, तो जो आपका प्रॉफिट का हिस्सा लेगा, ठीक है ना, जो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर है रिटायरिंग पार्टनर वाला जो प्रॉफिट है उसका हिस्सा लेगा। तो यहाँ पे किस रेशियो में बांटेंगे हम लोग गेनिंग रेशियो में। कौन सा रेशियो में गेनिंग रेशियो में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन फर्म से रिटायर कर रहा है सी, तो सी अपना 4/9 किसको देके जाएगा एक और बी को जनरली। तो आपका यहाँ पे ए बी किस रेशियो में गुडविल का पैसा बांटेगा गेनिंग रेशियो में। तो रिटायरमेंट के केस में गेनिंग रेशियो में बांटते हैं और एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल का अमाउंट को बांटा जाता है। यहाँ पे एंट्री क्या होता है गुडविल का आपका क्या होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका कैपिटल से काटेंगे, कैपिटल कम करना पड़ेगा तो डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर फर्म से जा रहा है उसको कैपिटल को बढ़ाना है उसको क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट करेंगे। और मैंने पहले ही बोल दिया है किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट कीजिए, किसी भी कारण से कैपिटल घटेगा तो डेबिट कीजिए। ये सब बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपका जो सी है फर्म से जा रहा है तो 4/9 किसको देके जाएगा एक और बी को। ठीक है, और आपका फर्म का वैल्यूएशन कितना हुआ आपका गुडविल का 45,000। ये पूरा इंटायर फर्म का है, ये सिर्फ आपका सी का मत समझ जाइएगा, हमको सी का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा 2-3 बात पहले समझ लीजिए। सबसे पहले रिटायरमेंट के केस में अगर गुडविल को बांटने के लिए बोलता है तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। रिटायरमेंट चैप्टर के समय गेनिंग रेशियो और एडमिशन चैप्टर के समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे बांटेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि मैंने लिखा है क्या है सोल्यूशन नंबर 10 का है गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा 2:3। अब आपके मन में सवाल होगा 2:3 कैसे होगा। देखिए यहाँ पे कौन फर्म से जा रहा है आपका सी जाएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा 2:3।
जब सी चला जाएगा तो आपका न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कितना होगा 2:3। और किसी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो ये मान के चलिए कि जो न्यू रेशियो है ना उसी में क्या किया होगा 4/9 को क्या किया होगा गेन किया होगा। तो सीधा सा अर्थ है अगर आपके क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशियो दिया हुआ है और कोई पार्टनर्स क्या हो रहा है फर्म से जा रहा है, जो बचेगा वही उसका न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो माना जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये आपका चला गया सी तो बचा आपका ए बी, तो ए बी का न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो कितना आ जाएगा 2:3। तो न्यू रेशियो आपको पास पता है, ओल्ड रेशियो पता है, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो जब आप घटाइएगा कैलकुलेट कीजिएगा तो 2:3 ही आएगा। तो उतना करने की आवश्यकता नहीं है जब कोई पार्टनर फर्म से जा रहा है, बाकी जो बचेगा वही न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो माना जाएगा। तो कितना हो जाएगा गेनिंग रेशियो 2:3, तो 2:3 तो 2 और 3 कितना हो गया आपका 5, तो 2/5 और 3/5। अब देखिए सी का गुडविल कितना होगा, पूरा जो फर्म का गुडविल कितना है आपका 45,000, तो सी का जो गुडविल जितना उसका हिस्सा उतना ही ना, तो कितना 4/9 यानी 4/9। तो आपका 4/9 किए तो फाइनली जो आपका सी का गुडविल कितना आ गया 20,000, कितना 20,000। अब इस 20,000 को जो ए बी है 2:3 में क्या करेगा अपना बांट लेगा, और क्या हो जाएगा जो आपका सी का हिस्सा लेगा, कौन ले रहा है ए बी, उसका कैपिटल घटेगा क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा क्या कर रहा है ले रहा है वो, और जो पार्टनर जाएगा उसका कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा। तो ए बी का कैपिटल क्या होगा घटेगा और सी का कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा। तो मैंने पहले बोल दिया है कि कैपिटल घटेगा तो डेबिट कीजिए, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट कीजिए। तो एंट्री क्या हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीस कैपिटल अकाउंट, टोटल हो गया 20,000, ठीक है। और इसको किस रेशियो में बांटा है आपका, इसको कौन सा रेशियो बांटा है आपका गेनिंग रेशियो में, कौन सा रेशियो में गेनिंग रेशियो में क्या किया है इसको बांटा है। और गेनिंग रेशियो कितना निकाले थे 2:3, तो 2:3 में क्या किया इसको बांट दिया 20,000 को, तो कितना कितना आया 8,000 और 12,000, ठीक है। ये एकदम क्या था सिंपल था। अब देखिए 10 का बी समझिए, 10 का बी में क्या बोलता है कि पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 3 पार्टनर्स है पी क्यू आर, और आपका ये नहीं बता रहा है कि ओल्ड रेशियो क्या है। तो मैंने नहीं बोला कि जब आपको नहीं बताएगा कि आपका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कितना मान लेना है इक्वली, यानी 1:1:1, यानी पी क्यू आर जो है ना 1:1:1 में क्या करेगा प्रॉफिट का हिस्सा क्या करेगा बांट रहा होगा। फिर बोलता है गुडविल हैज़ बी वैल्यूड एट 36,000, गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया 36,000। और कौन फर्म से रिटायर हो रहा है आर, यानी ये जो है ना फर्म से रिटायर हो रहा है, कौन आर, तो आर रिटायर फ्रॉम द फर्म, पी एंड क्यू एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो। देखिए ऊपर वाला में बस सी जा रहा था और न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो का जिक्र नहीं है, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो बोल दिया कि पी क्यू का कितना होगा 3:2, यानी 3/5 और फिर कितना हो जाएगा 2/5। उसके बाद पास नेसेसरी जनरल इंटरेस्ट, तो इसमें न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो भी पता है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो मैंने पहले ही बहुत बताया है, देखिए कैसे निकलेगा। सोल्यूशन नंबर 10 का भी ओल्ड रेशियो 1:1:1, यानी कितना हो जाएगा 1/3 और कितना हो जाएगा आपका 1/3, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद न्यू रेशियो कितना हो गया 3:2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3/5 और कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम लोग निकालेंगे न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो घटाएंगे तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा, प्लस में आया तो गेनिंग, माइनस में आया तो सेक्रीफाइसिंग, मैंने बहुत बार बताया है। तो लिखा क्या पी इज गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, निकालने के बाद ना पता लगेगा कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है या कौन गेन कर रहा है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाइए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू है 3/5, ओल्ड है 1/3, जिसको फाइनली कैलकुलेशंस किए तो रिजल्ट प्लस में आया। तो यानी जो पी है वो गेन कर रहा है कितना 4/15, ठीक है। उसके बाद क्यू गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड आपका न्यू रेशियो कितना है 2/5, ओल्ड कितना है 1/3, तो न्यू में ओल्ड घटाए तो इसका कितना आ गया आपका 1/15। तो आपका गेनिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू 4/15 और 1/15, इसको और मिनिमाइज किया तो कितना हुआ 4:1, यानी 4:1 क्या हो गया गेनिंग रेशियो हो गया किसका पी का और क्यू का। और इसी रेशियो में जो आपका आर है उसका गुडविल का पैसा बांटा जाएगा। पहले आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद 10 का बी में और बताना है, जगह नहीं ना है तो पहले इसको मैं मिटाऊंगा तब क्या करूँगा बताऊँगा, पहले आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें पहले। ठीक है, आई होप मैंने माना आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, अभी इसका 10 का बी में भी और बताना है, पहले हम इसको क्या करते हैं आपको बताते हैं।
इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं ना। डिजिटल बोर्ड नहीं ना, तो थोड़ा सा समय लगेगा ही लगेगा। हाँ जी, अब देखिए इसको भी हम आगे और बनाते हैं। 10 का बी कैसे बनेगा। अभी मैंने क्या किया, 10 का बी में गेयरिंग रेशियो निकाल लिया, कितना है 4:1। और कौन फॉर्म से रिटायर हो रहा है आपका आर, तो पहले आर्स का गुडविल निकालिए। क्या निकालिए, आर्स गुडविल, ठीक है। तो आर्स का गुडविल निकालेंगे तो टोटल आपका कितना है 36,000, कितना है आपका 36,000। और उसका रेशियो कितना था आपका 1/3, तो 1/3, 12, 24, 36, यानी कितना हो गया आपका 12,000। यानी 12,000 जो है वो आर का क्या होगा, गुडविल होगा। अब इस गुडविल को 4:1 में जो आपका पी क्यू क्या करेगा, बांटेगा। तो पी क्यू का कैपिटल घटेगा तो डेबिट करेगा, आर का कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करेगा, क्रेडिट। एक्चुअली एंट्री क्या होता है पता है ना गुडविल का, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो गेन करेगा उसको डेबिट कीजिए, और जो आपका सेक्रीफाइस या जो जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर भी बोल सकते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा देख लीजिए, हो जाएगा आपका पी है ना, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर कौन है पी के बाद कौन है क्यू, तो हो जाएगा क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, पी क्यू। और कौन जा रहा है आपका आर, तो हो जाएगा आर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा आपका आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी क्या हो गया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको क्या करें, बांट दें, किस रेशियो में 4:1 में। और कितना आपका इसका गुडविल है 12,000, तो 12,000 को बांटेंगे 4:1 में, यानी 4/5, 9600, 9,600। और इसको घटा दीजिए कितना 12,000, ठीक है। तो कितना जाएगा आपका 2,400, कितना जाएगा 2,400, कितना हो गया आपका 12,000। तो इसको मैंने क्या किया, जो 4:1 है जो गेनिंग रेशियो आया उसमें क्या किया, बांट दिया। ये कौन सा रेशियो में बांटा है मैंने, गेनिंग रेशियो में। कौन सा रेशियो में, ये जो मैंने गेनिंग रेशियो था ना उसमें क्या किया, बांट दिया। कितना गेनिंग रेशियो निकाले थे 4:1 में बांट दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का भी सॉल्व हो गया, राइट। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके बताऊंगा। एकदम सिंपल है, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है ए बी सी एंड डी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:3:2। कहने का मतलब है 4 पार्टनर्स है ए बी सी डी, और प्रॉफिट्स कैसे बांटता है 3:2:3:2, यानी 3, 2, 5, 8, 10, यानी 3/10, 2/10, 3/10 और 2/10 में, ठीक है। और कौन फॉर्म से रिटायर हो रहा है, ए, यानी जो ये पहला वाला है ना, ये जो आपका फॉर्म से क्या हो रहा है, आपका फॉर्म से क्या हो रहा है, आपका रिटायर हो रहा है। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, और फर्म का जो गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया आपका एक रिटायरमेंट के समय 1,20,000। द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर एज 3:1:6, यानी बी सी डी जो है वो 3:1:6, यानी 3, 1, 4, 4, 6, 10, यानी 3/10, 1/10 और 6/10 में क्या करेगा, बांटेगा। उसके बाद बोलता है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हमको फिर क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में निकाल के गुडविल का अमाउंट क्या करेंगे, बांटेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है। तो देखिए सोल्यूशन नंबर 11, ओल्ड रेशियो कितना है 3:2:3:2। इसको कैसे लिखेंगे देख लीजिए, 3, 2, 5 और उसके बाद 8, 2, 10, यानी 3/10, 2/10, 3/10, 2/10। उसके बाद न्यू रेशियो कितना है 3:1:6, क्योंकि आपका ए ना रिटायर कर रहा है, ए क्या कर रहा है, फर्म से रिटायर हो रहा है, ठीक है जी। और कैसे बांटता है 3:1:6 में, यानी आपका 3, 1, 4, 4, 6 कितना हो गया 10, तो 3/10, 1/10 और 6/10, ठीक है। अब न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो है, तो पहले निकालेंगे हम लोग गेनिंग रेशियो। तो आपका 20
गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना है 3/10, 3/10 में 2/10 आपका माइनस हो जाएगा, तो फाइनली कितना आया आपका 1/10, यानी जो बी है वो गेन कर रहा है कितना 1/10। उसी तरीका से फिर किसका निकालेंगे सी का गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो कितना 1/10 और ओल्ड कितना 3/10। तो आपका इसको फाइनली किए तो देखिए रिजल्ट किस में आ गया माइनस में। तो जब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, रिजल्ट प्लस में आएगा तो आपका वही गेनिंग ही कहलाएगा, लेकिन रिजल्ट माइनस में आ जाए, 1 में 3 जाएगा तो माइनस में आ गया ना, तो माइनस में आ गया तो गेनिंग नहीं हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग, याद रखिएगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएं, रिजल्ट प्लस में आया तो गेन मान लीजिए, माइनस में आया तो उल्टा सेक्रीफाइसिंग, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और रिजल्ट प्लस में आया तो सेक्रीफाइसिंग, और माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइस नहीं हो जाएगा, गेन हो जाएगा। मतलब जो रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे रिजल्ट प्लस में आया तो वही कहलाएगा, उल्टा माइनस में आ जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, रिजल्ट माइनस में आ गया तो ये गेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस, यानी सी जो सेक्रीफाइस कर रहा है कितना 2/10। ठीक है जी। फिर डी देखिए, डी इसका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका 6/10 में 2/10, मतलब न्यू में ओल्ड घटाया तो ये किस में आया प्लस में आया, तो ये प्लस में आया तो क्या कहलाएगा गेनिंग रेशियो। यानी यहाँ पर जो सी है ना वो क्या कर रहा है आपका सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सी का कैपिटल बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट का हिस्सा क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है। और आपका बी और डी, कौन, बी और डी क्या कर रहा है गेन कर रहा है ना, बी और डी क्या कर रहा है आपका गेन कर रहा है। तो बी डी जो आपका गेन कर रहा है इसका कैपिटल से पैसा काटेंगे तो बी और डी का क्या करेंगे कैपिटल घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्या है एज गुडविल, पहले इसका गुडविल निकाल लीजिए। टोटल कितना निकाले थे 1,20,000 और ए का कितना है 3/10, तो 1,20,000 का 3/10 कितना हो गया 36,000। और यहाँ पर सी का भी निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सी आपका गेन नहीं कर रहा है, सी क्या कर रहा है आपका सेक्रीफाइस। तो 1,20,000 टोटल था और इसका कितना है सेक्रीफाइस 2/10, तो 2/10 का कितना हो गया 24,000। अब ये 36,000 और 24,000 को कौन कंपनसेट करेगा आपका, कौन करेगा ए और सी, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो देख लीजिए आपका एंट्री क्या हो जाएगा बी और डी क्या करेगा कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो बी और डी का कैपिटल क्या वो घटेगा, तो देखिए लिखा क्या है बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि गेन कर रहा है। फिर डीज कैपिटल अकाउंट क्या हो गया डेबिट, 2 एज कैपिटल 2 क्या हो गया आपका सीज कैपिटल। यहाँ पर सी को भी क्रेडिट किया, क्यों, क्योंकि ये गेन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है आपका सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखिए बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 12,000, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 48,000। अब आपके मन में सवाल होगा कि 12,000 और 48,000 कैसे हुआ, पहले इसको देखिए ए का कितना 36,000 और सी का कितना है 36,000, तो आपका ये टोटल कितना हो गया आपका, टोटल कितना हो गया आपका 60,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया 60,000। अब 60,000 को जो आपका बी और डी है गेनिंग रेशियो में क्या करेगा बांटेगा। तो देखिए बी का गेन कितना है 1/10 और आपका डी का गेन कितना है 4/10, तो 1/10 और 4/10 तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा 1:4 होगा ना, 1/10 और यहाँ पर कितना 4/10, तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा आपका 1/4। तो 1/4 में क्या किया है ये टोटल 60,000 को बी डी क्या किया बांटा है। आई होप ये सारी बातों को समझ गए होंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। बोलता है क्या क्वेश्चन में एक्स वाई एंड जेड आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। मतलब देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म एक्स वाई जेड। प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 2:2:1, 2 2 4 4 1 5 यानी 2/5 1/5 में। ठीक है, कौन आपका फर्म से रिटायर हो रहा है आपका वाई फर्म से क्या हो रहा है रिटायर हो रहा है। एंड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड कितना आपका 60,000। जिस समय वाई फर्म से रिटायर हो रहा है उस समय फर्म का गुडविल कितना है आपका 60,000। फिर क्या बोलता है नो गुडविल अकाउंट आपका अपेयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी पहले से गुडविल का खाता खुला हुआ नहीं है। और पहले से गुडविल का खाता खुला हुआ रहता तो हम लोग क्या करते हैं उस वो जो गुडविल का खाता है उसको क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं पार्टनर्स के बेस आपका प्रॉफिट एंड रेशियो में। खाता नहीं खुला हुआ छोड़ देंगे। फिर क्या बोलता है पास नेसेसरी जर्नल इंटरेस्ट
फॉर द गुडविल। यहाँ पे समझिएगा, व्हेन गुडविल अकाउंट इज एडजस्टेड थ्रू आपका कैपिटल अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या है इसको समझिए। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया गुडविल से रिलेटेड सब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत ही सॉल्व किया है। देखिए होता क्या है, जब कोई नया पार्टनर आता है, ठीक है, फॉर्म में एडमिशन के समय, तो वो गुडविल का पैसा कैश के फॉर्म में ला के देता है या आपका असेट्स के फॉर्म में ला के देता है। ठीक है, तो जब गुडविल का पैसा कैश या आपका असेट्स के फॉर्म में ला के देगा तब आपका गुडविल का अकाउंट हम लोग खोलेंगे, यानी गुडविल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। जैसे एडमिशन के समय किए थे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या गुडविल अकाउंट का खाता हम लोग खोले थे एडमिशन के समय। क्यों? क्योंकि गुडविल का पैसा कैश के फॉर्म में या असेट्स के फॉर्म में या और किसी फॉर्म में ला के पार्टनर्स दे रहा था। यहाँ पर आपका गुडविल का अकाउंट हम लोग नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि गुडविल के लिए आपका पैसा जो है गुडविल के लिए कैश या आपका असेट्स में पैसा ला के दे रहा नहीं है, इसलिए कैपिटल एडजस्ट किया जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यही बोलता है कि जब आपका गुडविल का पैसा कैश या किसी अदर फॉर्म में लाके नहीं देगा तो गुडविल का अकाउंट नहीं खोलेंगे, वहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से गुडविल का अमाउंट क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। आई होप बातों को आप समझ गए होंगे। तो देखिए बोलता क्या है, ओल्ड रेशियो कितना है XYZ का 2:2:1, यानी 2 2 4 4 1 5, तो हो जाएगा 2/5 और कितना हो जाएगा 1/5। और कौन आपका रिटायर कर रहा है, आपका Y फॉर्म से क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है। तो बचा कौन, X और Z, तो XZ का कितना हो गया 2:1, यानी 2/3 और आपका 1/3। और मैंने पहले ही बोला कि जब आपका ओल्ड रेशियो दे और पार्टनर जो जा रहा है उसका जिक्र करे और कोई भी जिक्र ना हो, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र ना हो, तो जो बचेगा ना वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों माना जाएगा। तो 2:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा और गेनिंग रेशियो भी कितना होगा आपका 2:1 ही होगा। तो गेनिंग रेशियो ऑफ X एंड Z कितना हो जाएगा 2:1, यानी हो जाएगा आपका 2/3 और 1/3। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, वाइज गुडविल कितना हो जाएगा 60,000। थोड़ा सा रुक जाइएगा, आपका वाइज गुडविल कितना हो गया 60,000। ठीक है, तो 60,000 है ना, यहाँ पर उसका कितना हो गया 2/5 वाई का 2/5 है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 24,000, यानी वाइज का गुडविल कितना आ गया 24,000। और इसको X और Z क्या करेगा, जो गेनिंग रेशियो उसमें क्या करेगा, बांटेगा। तो XZ का कैपिटल घटेगा, तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो वाइज कैपिटल अकाउंट में कितना हो गया 24,000 और XZ क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 2:1 में। तो 2:1 में क्या करेगा 24,000 को क्या करेगा, बांट देगा। तो देखिए कैपिटल अकाउंट से ना मैंने गुडविल को एडजस्ट किया यहाँ पे, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का अपनाया गया है। तो आई होप ये बातों को समझ गए होंगे। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।